सब जगह भाजपा की सरकार है। इसका मतलब है मानसिक रूप से लोग विक्षिप्त होते जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। उनकी अंदर से वो गुड क्वालिटी जो अच्छा दया करुणा वाली चीज खत्म हो गई। इसका इफेक्ट उसी से हो रहा है कि जो हम लगातार नेगेटिव मैसेज व्हाट्सएप पे जो लोग चलाते हैं, इनकी आईटी सेल करती है, तो पूरे देश को पॉइजनस कर दिया। राजीव जी, आपने मुझसे कहा था पिछले शो में कि राहुल गांधी की कुंडली ऐसी है कि वो दूसरे महात्मा गांधी हो जाएंगे, इतना मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा उनका, उनके स्टार्स ऐसे हैं, उन्हें बहुत ख्याति दिलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको रावण बना दिया। ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी का रावण वाला सिर और 10 सिर और, तो आप तो कह रहे थे ब्रांडिंग होगी, कहाँ वो रावण बन गए। देखिए ऐसा है संजय जी, आपने देखा, आपने उसको बुरा दिखाने की कोशिश की, क्या उसने रिएक्ट किया? हमारे संत की और जो वैरागी की, जो तपस्वी की जो क्वालिटी बताई गई है शास्त्रों में, कि वो इन चीजों की परवाह नहीं करता, अपने कर्तव्य में अपने मार्ग पर चलता रहेगा। और जानकारी के लिए बता दूं दर्शकों को, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद में दशहरा भी आने वाला है। रावण को, इनको देखो, बीजेपी वालों को ना तो रावण का मीनिंग पता है, पूरी भाजपा को और संघ के लोगों को भी नहीं पता। रावण का मीनिंग नहीं पता, राम का मीनिंग भी नहीं पता, रामायण का मैसेज क्या, रामायण क्या संदेश देती है समाज के लिए, वो भी नहीं पता। जो पूर्व गवर्नर है सतपाल मलिक, उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले सेन बॉर्डर पे कोई बड़ी घटना हो सकती है, राम मंदिर पे हमला हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि आपके गृह के हिसाब से है कि से बॉर्डर पे कुछ हमले जैसी खबर आ रही है। पर भी है और किसी आपके धार्मिक संस्थान पर भी कोई अटैक हो सकता है। तो भाजपा की जो फाउंडेशन है वो किस विचारधारा से हुई है, जिसने शुरू से देश में नफरत पैदा करने के शब्द डाले हैं। कौन से? कि वो नेहरू जी खराब थे, ये वो खराब थे, वो खराब थे। जैसे आम जिंदगी में हम नहीं देखते हैं, आप अपने बच्चे को पालिए और ये कहिए कि तुम्हारे नाना खराब थे, तुम्हारे दादा खराब थे, तुम्हारी बुआ खराब थी, तुम्हारे चाचा खराब थे। आपने बच्चे के अंदर इतना नेगेटिविटी डाल दी कि जब वो बड़ा होगा तो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करेगा, किसी चीज को मानेगा नहीं। तो वही भाजपा की बैकग्राउंड में भी यही आया कि लगातार इनकी नेगेटिविटी, इनके अंदर इनकी जो विचारधारा है टोटल नकारात्मक है। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी की हॉरोस्कोप में विंडिक्टिव होने का मतलब द्वेष के साथ बदला लेने की भावना से कार्रवाई करने का योग है बीजेपी की, भाजपा की कुंडली। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे के दिन आप सब इंतजार करते हैं राजीव जी का कि राजीव जी कौन सी भविष्यवाणी का पिटारा लेकर आ रहे हैं। इस बार राजीव जी जो बताया उन्होंने मुझे, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा डराने वाला है। और लेकिन स्टार्स हैं, ग्रह हैं, जो जो चीज़ सामने आती है राजीव जी बोलते हैं। और मैं हर बार की तरह एक बार फिर मैं अपने मित्रों से कहना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि संजय शर्मा अंधविश्वास फैला रहे हैं, ज्योतिषियों को बिठा लेते हैं, ये बड़ी पीड़ा है लोगों को। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष एक विज्ञान है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ज्योतिष की पढ़ाई होना चाहिए विश्वविद्यालयों में। हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय हो, बनारस विश्वविद्यालय हो, देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में ज्योतिष पढ़ाई जाती है, खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता है। मैंने जैसे कहा, इसरो के वैज्ञानिक भी, चंद्रयान छूटता है तो टाइम 11:23, 2:21। तो ये 21 और 23 क्यों होता है, भगवान के यहाँ क्यों जाते हैं? तो ये अपना अपना मानना है। आप ज्योतिष माने तो इस प्रोग्राम को देखिए, ना माने तो बिल्कुल मत देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ज्योतिष मानता हूं, इसलिए मैं राजीव जी का प्रोग्राम करता हूं। और पूरी दुनिया से राजीव जी के संदेश आते हैं। राजीव जी के पास इस समय एक एक महीने की वेटिंग चल रही है। लोग अपनी जन्मपत्री भेज रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। समय उतना ही होता है व्यक्ति के पास में, वो कितने लोगों की जन्मपत्री देखे, कितने लोगों से विमर्श करें, तब भी राजीव जी सबसे बात करते रहते हैं। मैं एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राजीव जी के चलने से पहले। आपको पता है कि हम सरकारों से कोई अनुदान नहीं लेते, सरकारों से कोई विज्ञापन नहीं लेते। मेरी ताकत आप लोग हैं। सरकार पीछे पड़ी रहती है, सरकार परेशान करती है, कि हम लड़ते हैं क्योंकि हमें सच बोलना है। हम गोदी मीडिया ना थे, ना है, ना होंगे। तो एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो सुनते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इतनी मदद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उससे भी ज्यादा मदद ये करिए, एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन को दबाइए। अगर हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे, आपकी थोड़ी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तो प्लीज इसको ज्वाइन करिएगा। मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट पे, अपना नाम, अपना पता, क्या करते हैं लिखकर, जिससे मैं आपसे संपर्क भी कर सकूं कि कौन कौन मेरे सदस्य हैं। अगली बार से मैं अपनी मेल आईडी भी एक फ्लैश कर दूंगा यहाँ पे।
आप लोग मेल करिएगा। वैसे आप जब जाएंगे 4 PM के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मेल आईडी है, तो मेल आईडी में ये जरूर लिख दीजिएगा, नाम, आपका पता, क्या करते हैं, आपका फोन नंबर, जिससे मैं आपसे संपर्क कर सकूं। पूरे देश में अपना एक परिवार बनना चाहिए जो 4 PM परिवार हो। तो मैं बता रहा था, राजीव जी ने आज जो भविष्यवाणी करी वो मुझे डरा गई। दरअसल पूर्व गवर्नर हैं सतपाल मलिक, बड़े बहादुर गवर्नर हैं, और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करा सकती है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर लड़ाई हो सकती है, मतलब सेना के जरिए कुछ हमला हो सकता है, राम मंदिर या धार्मिक स्थलों पे हमला हो सकता है, इस तरह का कुछ भी काम किया जा सकता है, जैसे 2019 में पुलवामा हो गया था। आज तक पुलवामा का सच सामने नहीं आया। तो आज राजीव जी ने कहा है कि अब से जो समय चल रहा है, इससे लेकर 16 नवंबर तक, उन्होंने तारीख बताई है कि अब से 16 नवंबर तक कोई बॉर्डर पे कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई हवाई दुर्घटना हो सकती है, इस तरह के अनिष्ट है। यानी जो सतपाल मलिक कह रहे थे कि बॉर्डर पे कुछ हो सकता है, वही राजीव जी इशारा कर रहे हैं कि बॉर्डर पे कुछ हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा हो सकता है जिससे देश में राष्ट्रवाद का तड़का लग जाए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उनकी हालत खराब है। और राजीव जी ने ये भविष्यवाणी भी करी आज की इंडिया गठबंधन जो बना है, उसकी जो जन्मपत्री है और जो भाजपा की जन्मपत्री है, उसमें इंडिया गठबंधन के नक्षत्र कहीं ज्यादा भारी हैं। और क्या होने वाला है इंडिया गठबंधन का, अगर मैं सब बता दूंगा तो आपको राजीव जी की मजा अधूरा रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शॉकिंग है आज राजीव जी की भविष्यवाणी, और इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की टीम के लिए बहुत खुशखबरी देने वाली है ये भविष्यवाणी। चलता हूं सीधा राजीव जी के पास। स्वागत है राजीव जी आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। संडे का दिन होता है, सुबह सुबह लोग इंतजार करते हैं कि राजीव जी क्या धमाके करने जा रहे हैं। अब तो लोग मुझे आपकी शॉर्ट क्लिप बना बना के भेजते हैं कि वाकई में राजीव जी की ये बात सच हो गई, ये बात सच हो गई। पिछली बार राजीव जी आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे फैसले लेगी जिससे उसका अहित होगा, जनता में संदेश गलत जाएगा। तो आज एक ऑस्ट्रेलिया से मेरे सज्जन ने मुझे कोट करते हुए भेजा, भारतीय मूल के हैं, डॉक्टर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से मुझसे कह रहे थे कि राजीव जी ने कहा था, और देखो ये पत्रकारों को चीन के कनेक्शन में पत्रकारों से पूछताछ करा रहे हैं, और जो दिल्ली पुलिस ने FIR करी है, जिन 2 चीनी मोबाइल कंपनियों का नाम लिखा है कि ये भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उनको तो हमारे IT मिनिस्टर ने वेलकम किया। वो दोनों मोबाइल कंपनियां नोएडा में हैं, सरकारें उनको इतनी राहत दे रही हैं। अगर वो भी एजेंट थी तो जिन जिन के हाथ में वो मोबाइल कंपनियां मोबाइल हैं, वो सब एजेंट हो गए। और मजे की बात, उन्होंने ये लिखा है कि अमेरिका में बैठे हुए शख्स पे आरोप है कि उसने चीन से पैसे लेकर यहाँ भारत में कराए। और पुलिस क्या पूछ रही है अभिसार शर्मा से कि तुमने किसान आंदोलन कवर किया, तुमने JNU कवर किया, तुमने इस तरह के मूवमेंट कवर किए। दूसरा, संजय सिंह की सिंपैथी लोगों में बहुत है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं संजय सिंह, और उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। तो क्या ये माना जाए राजीव जी, जो आप इशारा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे फैसले लेगी जो उसके लिए नुकसानदायक होंगे, जनता में संदेश नहीं जाएगा, ये उससे कनेक्शन है कुछ? क्या बीजेपी एंड टाइम पे जब चुनाव सिर पर है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तब ऐसे फैसले क्यों ले रही है? हाँ, देखिए वो ऐसा है, आपको संजय जी याद होगा, हमने बीजेपी की हॉरोस्कोप आपके लगभग हर प्रोग्राम में डिस्कस की है। तो ये फिर पुनः दिखाता हूं, और आपके पास कॉपी है, आप दर्शकों को दिखाइएगा। ये जो बीजेपी फॉर्म हुई थी, ये बीजेपी का ये जो है एक्ट है, मतलब प्रयास करने का हाउस है। और ये बीजेपी का ये होता है झगड़े फसाद का और रोग का घर, छठवें घर। तो आपको मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी की हॉरोस्कोप में विंडिक्टिव होने का, मतलब द्वेष के साथ बदला लेने की भावना से कार्रवाई करने का योग है बीजेपी की, भाजपा की कुंडली में। और वो बदला लेने के लिए क्यों करते हैं, आपको उसके लिए मैंने एक और मानसिक बीमारी बताई थी, स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर का डर होता है कि सामने वाला हमारे लिए बुराई कर रहा है, हमारी पोजीशन खराब ना हो जाए, हमारे जनता में परसेप्शन खराब ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अंदर के डर के कारण हम उस पर रिएक्ट करते हैं, उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आम जिंदगी में आप देखते हो ना, कोई कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, आपको वो काट नहीं रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वो हमें काट लेगा, तो हम उसको किसी तरह से हिट करके मारने के प्रयास करते हैं। तो बीजेपी के साथ लगभग यही हो गया है कि वो जर्नलिस्टों के ऊपर, जो इम्पार्शियल जर्नलिस्ट हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं। प्लस संजय सिंह जी हमारे जितने वोकल रहे हैं, और संजय सिंह जी ने लगातार
आपको याद होगा कि संसद में भी मोदी जी के सामने राज्यसभा में अदानी मोदी भाई भाई वाला नारे लगाए थे। तो इतना बोल्ड और इतना डायरेक्ट अटैक करने वाले बहुत कम सांसद हैं देश में, तो इसलिए संजय सिंह जी हैं, इसीलिए उनका टारगेट भी बन गए। तो अभी आने वाले समय पे मैं आपको बताता हूं, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा था कि 6 सितंबर के बाद भाजपा के लिए इतना खराब समय है कि भाजपा जो भी कार्य करेगी वो उसका पब्लिक में नेगेटिव रिएक्शन जाएगा, मतलब बैकफायर करेगा। चाहे वो संजय सिंह के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारों के ऊपर कर रहे हैं, इनसे भाजपा को लाभ नहीं बल्कि डैमेज होता चला जाएगा। इसमें इतना डैमेज होगा कि लोगों में ये भावना हो जाएगी कि भाई अब तो ये यहां से जाएं, निकलें यहां से, देश में शांति आ जाए। अशांति बहुत ज्यादा फैल गई है। तो उसका कारण ये है कि देखिए, मैं आपको एक और मैंने फंडामेंटल सिद्धांत बताया था। हम ये देखते हैं हमारी परवरिश, हम एक शब्द होता है परवरिश, संस्कार, आपका पैदाइश, जब मैं पैदा के टाइम में जो माँ बाप आपके साथ जो करते तो आपकी फाउंडेशन कैसे बनी। तो फाउंडेशन बनने का एक फॉर्मूला है, दर्शकों के लिए जानकारी के लिए भी बता देता हूं। एनवायरमेंट जो होता है, जो आपके वातावरण होता है, उससे बनते हैं आपके शब्द, और शब्दों से बनती है, जब शब्द उन शब्दों के जरिए लगातार सुनिए तो बनती है आपकी हैबिट, और वो हैबिट अगर लंबे समय तक रहे तो वो बन जाता है आपका करेक्टर, और वो करेक्टर लंबे समय तक रहे और ज्यादा लोगों का ऐसा ही करेक्टर होता है तो बन जाती है संस्कृति, कल्चर। तो भाजपा की जो फाउंडेशन है वो किस विचारधारा से हुई है, जिसने शुरू से देश में नफरत पैदा करने के शब्द डाले हैं। कौन से? कि वो नेहरू जी खराब थे, ये वो खराब थे, वो खराब थे। जैसे आम जिंदगी में हम नहीं देखते हैं, आप अपने बच्चे को पालिए और ये कहिए कि तुम्हारे नाना खराब थे, तुम्हारे दादा खराब थे, तुम्हारी बुआ खराब थी, तुम्हारे चाचा खराब थे। आपने बच्चे के अंदर इतना निगेटिविटी डाल दी कि जब वो बड़ा होगा तो वो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करेगा, किसी चीज को मानेगा नहीं। तो वही भाजपा की बैकग्राउंड में भी यही आया कि लगातार इनकी निगेटिविटी, इनके अंदर इनकी जो विचारधारा है टोटल नकारात्मक है। इसीलिए देश में लोग ये देखिए कि रेस्टलेस होते जा रहे हैं। इतनी गलत गलत घटनाएं घट रही हैं, वो सारे भाजपा के राज्य हैं। मध्य प्रदेश में यूरिन वाला कांड आदिवासी के ऊपर, वो भी भाजपा। हाथरस का कांड हुआ था, लड़की को जिंदा जला दिया रात को, वो जो बेचारी को जल्दी दाह संस्कार कर दिया, वो भी भाजपा की सरकार थी। उन्नाव वाला कांड होता है, वो भी भाजपा की सरकार थी। और मणिपुर में जो महिला के साथ हुआ, जो जिसकी बार बार हम चर्चा करते हैं, और आज भी मणिपुर जला, वहां भी भाजपा की सरकार है। आज कल के अखबार में मैंने पढ़ा था, या आज ही के अखबार में पढ़ा था, संपर्क क्रांति ट्रेन में एसी कोच में एक सीनियर सिटीजन कपल के ऊपर एक आदमी ने यूरिन कर दिया, एसी। तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो वो भी भाजपा की सरकार है। तो हम ये देख रहे हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल बताया, सब जगह भाजपा की सरकार है। इसका मतलब है मानसिक रूप से लोग विक्षिप्त होते जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। उनके अंदर से गुड क्वालिटी, जो अच्छा दया करुणा वाली चीज खत्म हो गई। इसका इफेक्ट इसी से हो रहा है कि जो हम लगातार नेगेटिव मैसेज व्हाट्सएप पे जो लोग चलाते हैं, इनकी आईटी सेल करती है, तो पूरे देश को पॉइजनस कर दिया। एक और चीज बताना चाहता हूं, मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में, ज्योतिष में एक सर्पदंश का सिद्धांत होता है। सांप से काटने, पुरानी ज्योतिष की क्लासिक किताबों में है, सांप से काटने पर मृत्यु सर्पदंश कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। तो उसमें दर्शकों के और ज्योतिष के सीखने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी व्याख्या हो जाएगी ये, कि शनि और राहु जब इकट्ठे हों किसी की कुंडली में, तो वो पॉइजन का कॉम्बिनेशन होता है। मंगल जो है, हाँ, मंगल जब मंगल है बेसिक किसी चीज से अटैक करना, किसी चीज को उसको स्किन के अंदर मतलब उसको अटैक करके, हिट करके उसको अंदर एंटर कराना। और मून, क्योंकि मंगल हमारा ब्लड का सिग्निफिकेटर है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और चंद्रमा हमारे फ्लो का कारक है। और चंद्रमा क्या करता है? फ्लो, मतलब उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। तो भाजपा की कुंडली में सर्पदंश वाला योग अप्लाई होता है, जो ज्योतिष की किताबों में सांप से काटने की जो मृत्यु होती है, वो बेसिकली पॉइजन आप कैसे समाज में फैला सकते हैं, रेडीमेड कॉम्बिनेशन है भाजपा की कुंडली में। क्योंकि शनि और राहु तीसरे घर में इकट्ठे हैं, और साथ में मंगल वक्री बैठा हुआ है, और इस मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा पे चल रही है, जिसकी महादशा चल रही है बीजेपी की, वो रोग के घर में बैठा है। तो भाजपा ने पूरे देश को मानसिक रोगी बना दिया है। अगर ये सरकार दोबारा, वैसे तो आती नहीं है ज्योतिष के अनुसार, मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा सरकार नहीं आ रही है, अगर ये आ जाए तो सोचिए ये देश रहने लायक नहीं बचेगा, इतना नकारात्मक चीजें हो जाएंगी।
तो इसी को आपको एक मॉडर्न टाइम में भी हम बताते हैं, सर्वदंश का योग। आजकल सांप तो मिलते नहीं है, तो हमारे गुरुजी ने एक दिन वर्कशॉप में यह समझाया कि जब आप बीमार पड़ जाते हो और आपको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया जाए और वो इंजेक्शन रिएक्शन हो जाए और उसमें आपकी बॉडी नीली पड़ जाए और डेथ हो जाए, तो एग्जैक्टली वो सर्पदंश का योग होता है। क्योंकि यहां पर भी डॉक्टर ने क्या किया, वो एलोपैथिक मेडिसिन बन गई पॉइजन। उसने डॉक्टर ने इंजेक्शन की सुई जो लगाई वो मंगल का काम कर रही है, उसने स्किन के अंदर वो जहर इंजेक्ट किया और बॉडी में फैल गया। तो वही सर्पदंश का कॉम्बिनेशन आजकल जो मेडिसिन के रिएक्शन से डेथ हो जाती है, वो अप्लाई होता है मॉडर्न साइंस में। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, जो भाजपा का जो अब परवरिश जो हुई है या बनी है जो पार्टी जिस विचारधारा से, उसमें नहीं तो टोटली नकारात्मकता है। भाई संघर्ष इन्होंने किया नहीं, आजादी में कोई इनका योगदान था नहीं, इनको रेडी में इन्होंने बुराइयां कर करके और अभी आप देखिए कि एक राहुल गांधी का ऊपर कुछ इन्होंने वो भी किया। एक सेकंड में मैं आऊंगा राजीव जी, पहले पूछूंगा जो आप ये शनि सर्पदोष बता रहे हैं, मैं एक बार नासिक गया था, साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने गया था, लौट के आया, वहां एक मंदिर था, शायद शनि मंदिर था, वहां बताते थे कि ये जो सर्पदंश, ये सर्प योग होता है, उसका उपचार होता है, ये वही वाला योग है क्या? वो हाँ मंदिर है देखिए, ना वैसे हाँ नासिक बिल्कुल है, में? नासिक में और दक्षिण भारत में भी काल सर्पदोष की बहुत पूजा कराते हाँ, हैं लोग, बहुत काल सर्पदोष की ये बहुत क्या पूजा होता है कराते काल सर्प क्या होता है? कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं ये बात, ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं, कई लोग बताते हैं कि हमारी राशि में काल सर्प योग है, ये क्या होता है? हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। ऐसा होता है कि राहु केतु आमने सामने रहते, क्योंकि कंप्लीट बॉडी नहीं थी। एक राशि में राहु है तो दूसरी राशि में सामने 180 डिग्री अपोजिट होगा केतु। जैसे कि वर्तमान में गोचर में है, राहु इस समय तुला राशि में है, मेष में, तुला के सामने मेष राशि होती है, वहां पे केतु है। तो काल सदोष लोगों ने ये बनाया कि अगर राहु केतु की एक्सिस के इस लेफ्ट या राइट सारे ग्रह आ जाएं, तो ये मानते हैं कि भाई उस सर्प ने, राहु केतु इज कॉल्ड सर्प, स्नेक, इस स्नेक ने आपकी सारी कुंडली को खा लिया, आपके सारे ग्रहों को निगल लिया। मतलब आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं, आपकी ग्रोथ है, आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी है, आपका कैरियर है, ये सब आपका डामाडोल रहेगा या क्राइसिस में रहेगा। ऐसा काल सदोष के लोग प्रमोट करने वाले लोगों ने भय फैला दिया समाज में। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने इस पे पूरा एक वर्कशॉप की थी, क्या ये ऑथेंटिक है? ये डर के रूप में बेचा जा रहा है, क्योंकि अच्छे ज्योतिषियों को आप काउंसलिंग की फीस तो देते नहीं हो, तो ज्योतिषियों ने एक जरिया बना लिया लाखों रुपए की पूजाएं कराने का। हमारे यहाँ काल सदोष नाम की ज्योतिष की किसी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। ये मॉडर्न लोगों ने कुछ इसको भ्रांति के रूप में फैलाया। तो इसके अंदर आपको बता देता हूं, हमने जब रिसर्च की थी तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे, काल सदोष की कुंडली है नेहरू जी की। इसी तरह बिल क्लिंटन की हॉरोस्कोप हमने एनालाइज की, वो 2 बार का अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा, उनकी कुंडली में भी काल सदोष था। और इसी तरह से मार्गरेट थ्रेचर, वो यूके की प्रधानमंत्री रही, उनकी कुंडली में भी काल सदोष था। तो हमारे लिए ये चिंतन आया कि इसका मतलब है ये भ्रम फैलाया गया समाज में, ये काल सदोष नाम की कोई चीज नहीं है, इससे आपकी गति नहीं रुकती है कहीं भी, कोई आपकी जीवन में प्रोग्रेस में ये कोई बाधा नहीं बनते हैं। इसलिए निश्चिंत होकर सोइए, काल सदोष कोई होता नहीं है। हाँ, राहु केतु का इफेक्ट जरूर आता है, वो निगेटिविटी के रूप में मैंने बता दिया कि आपकी मानसिकता जो है निगेटिव सोचने की होगी, निगेटिव थिंकिंग ज्यादा हो जाती है हम लोगों की। और अच्छा, मैं एक बताइए राजीव जी, आपने मुझसे कहा था पिछले शो में कि राहुल गांधी की कुंडली ऐसी है कि वो दूसरे महात्मा गांधी हो जाएंगे, इतना मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा उनका, उनके स्टार्स ऐसे हैं, उन्हें बहुत ख्याति दिलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको रावण बना दिया। ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी का रावण वाला सिर और 10 सिर, और तो आप तो कह रहे थे ब्रांडिंग होगी, कहाँ वो रावण बन गए? देखिए ऐसा है संजय जी, आपने देखा, आपने उसको बुरा दिखाने की कोशिश की, क्या उसने रिएक्ट किया? हमारे संत की और जो बैरागी की, जो तपस्वी की जो क्वालिटी बताई गई है शास्त्रों में, कि वो इन चीजों की परवाह नहीं करता, अपने कर्तव्य में अपने मार्ग पर चलता रहेगा। और जानकारी के लिए बता दूं दर्शकों को, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद में दशहरा भी आने वाला है। रावण को, इनको देखो, बीजेपी वालों को ना तो रावण का मीनिंग पता है, पूरी भाजपा को और संघ के लोगों को भी नहीं पता। रावण का मीनिंग नहीं पता, राम का मीनिंग भी नहीं पता, रामायण का मैसेज क्या है, रामायण क्या संदेश देती है समाज के लिए, वो भी नहीं पता। आपको बताता हूं, आपके जो ये रामचरितमानस है, दर्शकों को देखिए, ये रामचरितमानस है, ठीक है, तुलसीदास जी की, हाँ, देख पा रहे हैं?
देख रहा है। अब देखिए इसमें रावण की व्याख्या हनुमान जी ने, सोचिए जब हनुमान जी का रावण के साथ सामना हुआ, जब उनको मेघनाथ ने पाश योग के द्वारा बांधा और दरबार में ले गए, तो हनुमान जी ने स्वयं वर्णन किया है राम जी को कि रावण कैसा था। तो रावण का स्वरूप जो श्री हनुमान जी ने देखा, रामायण के सुंदर कांड में वर्णन है इसका। महान तेजस्वी, धैर्यवान, शक्तिशाली, राजोचित लक्षणों से संपन्न, मतलब जो डेकोरम होता है हमारा गवर्न करने का, उससे रिलेटेड, मंत्र तत्व का ज्ञाता, महाबाहु, प्रकांड पंडित, धर्म और तत्व के अर्थ को जानने वाला महान तपस्वी रावण था। ये हनुमान जी ने व्याख्या की है। फिर विभीषण बताते हैं, राम जी को बता रहे हैं, धर्म की व्याख्या करने वाला, लोकाचार का पालन करने वाला, शास्त्रीय सिद्धांत का प्रकांड पंडित, जिसके समान देवताओं और राक्षसों में कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसे ऐसे रावण से तुलना करें तो आपने तो एक तरह से मान बढ़ा दिया। रावण का केवल और केवल एकमात्र दोष था अहंकार, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान को अहंकार किसी का पसंद नहीं है, चाहे वो उनका कितना ही प्रकांड भक्त हो, कितना ही क्या नाम है उनकी सेवा में रहने वाला हो, क्योंकि भगवान, अहंकार का मतलब आप भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहे हो। तो रावण का केवल और ये केवल, और जो रावण के 10 सिर है ना, वो आप सोचिए वर्तमान सत्ता से देख सकते हैं किसके अंदर है। रावण के 10 सिर जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा करना, झूठ बोलना और बदला लेने की कार्रवाई करना, और साथ में अज्ञानता, राग, द्वेष, ये रावण के 10 सिर कहे गए हैं। तो अब आप सोचिए कि ये बातें कौन करता है? ये हमारे जो कौन सत्ता में कौन बैठे, कौन करता है? हमारे सत्ता में बैठे लोग ही ये सारी की सारी चीजें। तो रावण वो हुए कि हम हुए। और जबकि इसके विपरीत राम जी का जो वर्णन जो है रामायण में कहा गया है, दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, प्राणी मात्र के कल्याण वाले, राजा होते हुए भी धर्म का पालन करते हुए कभी अहंकार नहीं किया, ढोंग, पाखंड, क्रोध से कोसों दूर, संत, योगी, तपस्वी, वैरागी की तरह विनम्रता से शासन किया, कभी किसी का धोखे से शासन पर कब्जा नहीं किया। जैसे आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी है, तो कभी किसी का धोखे से शासन पर कब्जा नहीं किए, अपने शासन का कभी धोखे से विस्तार नहीं किया, राजा होते हुए भी सदैव मर्यादा का पालन किया। तो आप देश के लोगों को जानना चाहिए कि रावण जैसा व्यवहार किसका है, रावण जैसा काम कौन कर रहा है और राम जैसा काम कौन कर रहा है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, आत्मा के स्वाभाविक गुण, क्योंकि राम का जो शब्द संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है वो आत्मा से माना गया है। रमन्ते योगिन स रामा, जो योगियों में, भक्तों के अंदर रहता है वो राम है। मतलब भक्त का हमेशा भगवान का चिंतन करेंगे, तो इसका मतलब है वहां पर आत्मा को माना गया है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। जी, गीता में भगवान ने कहा, मैं वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, हे अर्जुन सभी जीवों में मेरा ही अंश है। तो अर्थ हो गया भगवान। तो अब आप सोचिए, आत्मा के स्वाभाविक गुण है, दर्शकों को पता नहीं चाहिए, इनमें से एक भी गुण अगर आपके अंदर आ रहा है तो आप सोचो राम जैसा आपका व्यवहार होता जा रहा है। वो क्या है? तो आप देखिए राहुल गांधी के अंदर सारे मौजूद हैं। आत्मा के 8 स्वाभाविक गुण हैं: मैत्री, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, समर्पण, परोपकार, आनंद और शांति। इनमें से एक भी गुण भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में नहीं है, एक भी गुण नहीं है। तो अर्थ ये है कि ये तो भक्त है ही नहीं, ये पाखंड से भरे हुए राहुल लालची। राहुल की जन्म पत्री में जो स्टार हैं, वो स्टार क्या इशारा करते हैं कि तुम्हारे ऊपर इस तरह हमले होंगे, तुम्हें रावण कहेंगे, तुम्हें बुरा बुरा कहेंगे, तब भी तुम्हें शांत रहना है, वो शांत रहेंगे तो उनकी ब्रांडिंग बढ़ेगी। इस तरह की भी कुछ चीजें हैं क्या उस जन्म पत्री में? देखिए बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल उनकी राहु की दशा चल रही है, और राहु उनका शत्रु। अभी तो और भी अटैक होगा उनके ऊपर, क्योंकि शत्रु राशि में जा रहा है। देखिए शत्रु हंता कब बनोगे? पहले तो शत्रु होंगे, तभी तो शत्रु को मारने का आपके अंदर ताकत आएगी। तो राहुल की कुंडली में हमने कहा ना 30 अक्टूबर को राहु जो उनकी राहु की महादशा चल रही है, वो शत्रु के घर में जा रहा है। तो शत्रु को मारने का सबसे बड़ा तरीका, शत्रु को शस्त्र से नहीं मारा जाता, आप अपने अपने जो अंदर तपस्वी वाली और जो संत वाली जो क्वालिटी है उससे मार सकते हो। अब आपने महात्मा गांधी को गोली मार दी, तो महात्मा गांधी मर गए क्या? आज देखिए G20 की जब समिट हुई तो 3 घंटे पूरे विश्व के बड़े-बड़े नेता महात्मा गांधी की समाधि पर रहे। तो महात्मा गांधी आज इतने वर्षों के बाद भी जीवित हैं।
तो इसका मतलब है आप उनको, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, गौतम बुद्ध जब थे, जिनको आप भगवान कहते हो, भगवान विष्णु का अवतार, उनके मुँह पे भी थूक दिया था लोगों ने। तो हर काल में ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे इंसान को नहीं पहचान सकते। वो आसुरी लोग होते हैं, राक्षसी गुण वाले जो लोग होते हैं, उनको सत्य दिखाई नहीं देगा। वो जो सत्य बोलने वाला है, उनको दुश्मन की तरह दिखाई देगा। और साथ में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली में यश का योग है, तो यश हमेशा ऐसे ही मिलता है कि लोग चिंतन करते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते हो, सबसे ज्यादा आपको फेम तब मिलता है। रिएक्ट कर दोगे तो आप उसके बराबर उस लेवल पे चले गए। जैसे सड़क पर आपको कोई गाली दे रहा हो, अब अगर आप उससे उलझ जाओ, तो आपने अपना लेवल नीचे गिरा दिया। तो राहुल गांधी ने अगर रिएक्ट नहीं किया, तो राहुल गांधी ने उनको उस तरह से डिक्लेयर किया कि ये बेसिकली स्ट्रीट टाइप के लोग हैं, छुड़वैये हैं। तो वो छुड़वैयों से क्या तुलना करना। एक चीज और भी है राजीव जी, आप मुझे 100 रुपए दो और मैं वो रुपए ना लूं, तो रुपए तो आपके पास रह जाएंगे। तो आप मुझे गाली दो, मैं गाली स्वीकार नहीं करूं, तो गाली तो आपके पास रह जाएगी। एक चीज और राजीव जी, आपने मुझसे कहा था कि इसी शो में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के योग बन रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के जो स्थानीय संपादक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि शिवराज सिंह चौहान जब इन्होंने उसको किनारे कर दिया, तो उससे पूछा कि बताओ मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। फिर सबसे भयंकर बात उसने कही कि क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये अरे सवाल बाप रे। पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आज मेरे शो पे कहा मेरे स्थानीय संपादक मध्य प्रदेश ने कि शिवराज सिंह चौहान ने ये पूछ कर जनता से एक बड़ा भारी संदेश दे दिया कि आप बताओ मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे के जो तेवर हैं वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की कपकपी चढ़ा रहे हैं। गडकरी जी पहले ही कह चुके हैं कि क्या हाल हो गया है देश का, यहाँ घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो क्या भाजपा में अभी भी बगावत वाले सुर और तेज होने की उम्मीद है? ये मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, क्योंकि देखिए बगावत कब देखी जाती है, सहयोग का घर होता है तीसरा घर, और भाजपा की कुंडली में सारे पाप ग्रह सहयोग के घर में बैठे हैं। और इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी अभी आपने पीछे देखा कि चंद्रबाबू नायडू अलग हुआ और वो एआईएडीएम के भी अलग हो गया। अभी ये जितने राजवर वाजवर ये दिखा रहे हैं, चुनाव आते आते देखिए भाजपा के साथ कोई सहयोग के लिए तैयार नहीं होगा। इतनी नकारात्मक, क्योंकि जो भी भाजपा के खिलाफ इतना ग्राउंड पे माहौल बनता जा रहा है नकारात्मक का, नेगेटिविटी का, कि ये लोग पब्लिक में फेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि भाजपा की कुंडली में, मैंने पहले ही कहा था, 2028 में जब मंगल की दशा शुरू होगी तो लगभग ये पार्टी एक क्षेत्रीय दल की तरह से रह जाएगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको, रीजनल पार्टी की तरह रह जाएगी। इतना डाउनफॉल होगा, क्योंकि आज भी मैं बताऊं, मैं किसी टीवी डिबेट में सुन रहा था कि भाजपा में 78% जो है, जो सांसद हैं, वो दूसरी पार्टियों से आए हैं। मतलब भाजपा में ओरिजिनल भाजपा तो उसी समय खत्म हो गई जब जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के बाद ही जो भाजपा वहीं खत्म हो चुकी थी, जब आपने अडवाणी, अटल जी और जोशी जी को अलग कर दिया और वाजपेयी जी की तो डेथ हो गई। तो जो भाजपा उन्होंने बनाई थी वो वहां खत्म हो चुकी है। ये तो भाजपा को उसी टीवी प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कि ये भगोड़ा जोड़ो पार्टी है। बी से भगोड़ा, जे से जोड़ो पार्टी है, क्योंकि इसमें सब तो माइग्रेट किए हुए लोग हैं। तो आप याद रखिएगा, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आएंगे 4 राज्यों के चुनाव के बाद, देखिए जब भाजपा का जब हार का जो परिणाम आना शुरू हो गए, ये सब भागना शुरू कर देंगे। आपके एक नाम आप भूल गए हैं, जो उनकी जो बुआ जो है यशोधरा है, कौन है, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया मध्य प्रदेश में। मना कर दिया। उमा भारती ने भी दिया। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि बहुत सारे, आपकी बात बिल्कुल सही हो रही है कि बीजेपी के काफी सीनियर नेता बगावत के मूड में हैं। मैं तो कह रहा था कि राजीव जी ने कहा था और ये लाइन बनने लगी। एक बात और बताता हूँ संजय जी, में हम्म, आप बता रहा हूं कि इतनी नकारात्मक दशा चल रही है भाजपा की। चंद्रमा में शनि में राहु, अगर जो लोग रहेंगे वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। इनको फॉलो करने वाले लोग में मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर आपको बताऊं, साइंस के हिसाब से जो कहे गए, जनता उससे कोरिलेट कर सकती है। जो मानसिक बीमारियां कही हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ में जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी अपने आप आत्मचिंतन करें। ड्यू टू स्ट्रेस एंड नेगेटिव माइंडसेट फॉलोइंग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में डेवलप। क्या है वो? चेस्ट पेन, फटीग, डिजीनेस, हेडेक, बैक पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंसोमेनिया, नींद ना आना, एब्डोमिनल पेन, नंबनेस, वेट लॉस, कफ, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, बीपी, शुगर। भाजपा के सारे जो ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जिनको हिंदी में अंधभक्त कहते हैं,
ये देख लें कि इनमें से कितने सिम्टम उनके अंदर पैदा हो चुके हैं। अगर वो पैदा हो चुके हैं तो आप सोचिए कि जो आपको माल परोसा जा रहा है व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपको बेसिकली जहर है, उससे आप ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अभी आपने कहा था ना कि मैंने गाली दी, आपने गाली नहीं दी, तो वो न्यूट्रलाइज हो गई, लेकिन आपने गाली पर रिएक्ट कर दिया तो एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होगा, मतलब आप भी उतना ही टेंशन में होगे जितना गाली देने वाला टेंशन में था। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। राजीव जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करनी है मुझे आपसे कि ये तो देश की राजनीति हो गई, लेकिन दुनिया में बड़ी उथल-पुथल चल रही है। युद्ध कहीं पे भी हो, पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ता है। रूस और यूक्रेन का असर पूरी दुनिया में पड़ा, अलग-अलग नुकसान हुए और आज इज़राइल के ऊपर हमले, फिर इज़राइल का रिएक्शन करना, ये बहुत पूरी दुनिया डरी हुई है। कल पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका हुआ, इजराइल हमास की लड़ाई बढ़ी रही है रोज दोनों तरफ से। अब तो आज बड़ी घोषणा इजराइल ने कर दी है। ये क्या आप केवल भारत का जन्मपत्री देखते हैं या फिर आपके पास जो जन्मपत्री का सिद्धांत होता है वो भौगोलिक अंतरराष्ट्रीय सीमा तक जाता है, दुनिया देखते हैं कि दुनिया के ग्रह क्या जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना, खगोलीय घटना होने जा रही है। 14 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार 8:34 पर रात्रि को सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है, खगास सूर्य ग्रहण। खगास सूर्य ग्रहण जब बढ़ता है, जो चंद्रमा का जो डायमीटर है सूर्य को पूरा कवर कर ले, तो पृथ्वी पे अंधेरा छा जाता है। हालांकि इंडिया में नहीं दिखाई देगा, लेकिन खगोलीय घटना तो है। देखिए आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर सूर्य तो है, तो वो राहु केतु के बीच में तो आया। और हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, दर्शकों को जानकारी के लिए बता देता हूं, चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा। और यह ग्रहण 2:25 तक अगले दिन 15 अक्टूबर को चलेगा। तो हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण जो है बेसिकली प्राकृतिक प्रकोप के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक प्रकोप में कौन कौन से होते हैं? जिन पे मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, युद्ध होना, किसी राजा की असामयिक मृत्यु हो जाना, और जिसको कहते हैं वेदर का कंट्रोल से बाहर हो जाना, और अर्थक्वेक आना। अर्थक्वेक भी आ रहे हैं आपको देखिए दिल्ली में भी अभी 2-3 दिन पहले हुआ, नेपाल में आया था, और आज भी कोई अर्थक्वेक आना। तो ये इनका संकेत जो है हमेशा ग्रहण से एनालाइज किया जाता था। और हमारे जो महर्षि अत्रि थे, ब्रह्मा के पुत्र, वो ग्रहण के विशेषज्ञ माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार। तो ये जो 14 अक्टूबर से ग्रहण पड़ा, और हमेशा हमारे गुरुजी ये कहते थे कि जब भी कोई बड़ी घटना घटेगी तो आसपास देखो कोई ग्रहण तो नहीं आ रहा है। तो ये जो इजराइल का और ये जो घटना घटी है आज मात्र 1 हफ्ते पहले हुई है, क्योंकि कॉस्मिक चीज है ना, तो उसको उस किरणों को आते हुए समय तो लगता ही है। जैसे कि सूर्योदय अगर होगा तो सूर्योदय का संकेत आपको नीले नीले आसमान से मिल जाता है ना कुछ घंटे पहले ही। तो इसी तरह से ये एक और कुंडली है कि हमारे हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार संवत्सर की कुंडली बनाई जाती है चैत्र प्रतिपदा को। ये कुंडली जो बनी है वृश्चिक लगन की कुंडली है। वर्तमान में 3 अक्टूबर को मंगल ने राशि बदली है और मंगल आया तुला राशि में। और उसके बाद ही देखिए 3 अक्टूबर को आज क्या है, हम बैठे हैं 8 तारीख को, बैठे 7 तारीख है, 4 दिन के अंदर ये कांड हो गया इजराइल वाला। मंगल ने राशि बदली, मंगल आया केतु के साथ, और केतु को मंगलवत माना गया है, और सामने बृहस्पति है, शनि उनको तीसरी दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। तो बृहस्पति जो कहते हैं ना विजडम, पूरी दुनिया का विजडम कमजोर हो चुका है इस समय। हम लड़ मर जाएंगे, मार काट मचा देंगे, विजडम जो होता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके कारण विश्व में नाना प्रकार की हिंसा आ रही है। ये खराब समय है और 16 नवंबर तक का समय है। दर्शकों के लिए मैं बताता हूं, नाना प्रकार की कष्ट आने वाले हैं। वो कष्ट कैसे होंगे? 3 अक्टूबर को मंगल का तुला में प्रवेश, धार्मिक उन्माद, सीमा पर हिंसा। हमारे भारत में भी सीमा पर बॉर्डर पर कोई हिंसा होने वाली है पड़ोसी मुल्क के साथ में, जिससे आपका कटुता है बहुत ज्यादा। एक सेकंड, आप ऐसी हल्के से इतनी बड़ी बात कह देते हैं। जो पूर्व गवर्नर है सतपाल मलिक, उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले सेन बॉर्डर पे कोई बड़ी घटना हो सकती है, राम मंदिर पे हमला हो सकता है, और आप कह रहे हैं कि आपके ग्रह के हिसाब से है कि से बॉर्डर पे कुछ हमले जैसी खबर आ रही है। पर भी है, और किसी आपके धार्मिक संस्थान पर भी कोई अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति हमारे सनातन धर्म और सनातन धर्म की पूजा पाठ वाले इंस्टीट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कब? 1 महीने के अंदर 16 नवंबर तक, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का योग है। 16 नवंबर तक, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया।
और उसमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न डायरेक्शन भारत की कुंडली में ज्यादा होस्टाइल रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट वो आपका मणिपुर अभी तक शांत नहीं है, वो चल ही रहा है। और आप देखिए उसमें सिक्किम में भी कितनी जबरदस्त बाढ़ आई है। तो नाना इसके मंगल का मतलब मंगल भूमि पुत्र है, तो नाना प्रकार के, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। और साथ में क्या है, सरकार का भी रवैया, आपका जो वर्तमान सरकार है, और पागलों जैसा हो जाएगा। ये बदले लेने की कार्रवाई से और ज्यादा खराब से खराब निर्णय लेते जाएंगे। हालांकि इनमें बैठे लोगों को विजडम तो है नहीं, क्योंकि इनका बृहस्पति जो है पाखंड से भरा हुआ है। और बता देता हूं, भाजपा की कुंडली में कुतर्क का योग है। आपको पता ना, एक लॉजिक होता है, ये कहते हैं इलॉजिकल। किसी की भी कुंडली में दर्शकों के लिए, ज्ञान के लिए बता देता हूं, अगर कुतर्क देखना है तो मंगल वक्री होगा और राहु के साथ हो तो कुतर्क का योग है। आप मतलब इलॉजिकल बात करोगे तो भाजपा के सारे तर्क जो है होते ही नहीं है, कुतर्क होते हैं। और ये पार्टी इस तरह से किसी भी हद तक गिर सकती है। आपको बता देता हूं, देश में इनका इतना खराब समय है, क्योंकि टोटली अंदर से इनसिक्योर हो चुके हैं। राज्यों के चुनाव, इनके परिणाम इनके हिसाब से आने वाले नहीं है। और ये है इसमें फेमस और इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस के लिए अत्यंत अशुभ समय है। किसी तरह की वायु दुर्घटना का भी योग है इसमें। एरोप्लेन क्रैश होने का, वो 30 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा खराब है। 16 नवंबर तक है, सबसे ज्यादा खराब 30 अक्टूबर तक है ये। माय गॉड, आज तो आपने राजीव जी बहुत डराने वाली बातें कर दी। और अभी भी एक मैसेज आया मेरे मित्र का कि राजीव जी से कहिए कि बीजेपी ने रावण का प्रतीक बनाया राहुल गांधी को, रावण ब्राह्मण था और भाजपा ब्राह्मणों से चिढ़ती है, इसीलिए रावण का किया। क्या क्या कैसे कैसे लोग दिमाग निकाल लेते हैं। वो कह रहे हैं कि रावण जी, मैंने पहले तो ब्राह्मण परिषद के उपाध्यक्ष हैं, मतलब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ब्राह्मण परिषद के। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में इस बात का गुस्सा है कि मतलब अब रावण को भी ब्राह्मण अपना बिरादरी का मानने लगे, तो गजब हो गया। नहीं, रावण तो ब्राह्मण थे, रावण तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ वैसे मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण का शब्द वैसे बता, गीता और वेदों में कहीं जाति नहीं आई है। ये जाति तो पुराण काल से, पुराण में भी नहीं आई है। अंग्रेजों ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। हमारे शास्त्रों में कहीं जातिवाद ही नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जमा रमण। संस्कृत का वर्ड ब्रेक करिए, ब्रह्म प्लस रमण। ब्रह्म मतलब है ईश्वर, रमण में रम धातु से बना रहने वाला, जो हमेशा भक्ति के मोड में रहता हो वो ब्राह्मण है। जैसे हनुमान जी मेडिटेशन में रहते हैं, शिव भी मेडिटेशन में रहते हैं, गौतम बुद्ध भी ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण का अर्थ जाति तिवारी शर्मा पांडे नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जो डिवोटी है, स्टांच डिवोटी जो होता है। लेकिन ये जो नेताजी हैं ब्राह्मण परिषद के लोग, अगर ये इस तरह का माहौल हवा फैलाएंगे कि ये बीजेपी ने रावण बनाया राहुल गांधी को, ब्राह्मणों का अपमान किया, तो ये भी नुकसान में हो जाएगा बीजेपी। बहुत ज्यादा भाई। आपको बता रहे, एक और चीज आपको मैंने बताई थी ना कि इंडिया गठबंधन की जो कुंडली बनी थी, आपको दिखाई भी थी 23 जून 2023 को ये कुंडली बनी थी। ये कुंडली इतनी मजबूत है। आपके दर्शकों को एक ज्योतिष की इनपुट और देता हूं ज्ञान। 5वें घर से प्लानिंग की जाती है, 5th हाउस से प्लानिंग। 8th हाउस होता है स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग में इंडिया अलायंस भाजपा से 10 गुना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका अर्थ देख लीजिए कि मोदी जी ने जितने प्रयास करने की कोशिश की वो सब बैकफायर हो रहे हैं। जो नई संसद का उद्घाटन किया, बड़ा डंडे को लेके पूजा करके ताम झाम, पूरे दुनिया भर में सारे चैनल लगे पड़े रहे। फिर उसके बाद उसका उन्होंने विशेष शस्त्र बुला करके वो जो किया, तो वो विदुड़ी जी ने रायता वहीं फैला दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं G20 किया, तो इंद्रदेव ने अगले दिन पानी बरसाया। उधर कनाडा से और अमेरिका से आप भिड़े पड़े, 5 देशों से तो आपके डिफरेंसेस हो गए हैं, तो वो भी आपका बेकार हो गया। और आप देखिए इस तरह से करके इनको लगातार हर इनकी जो स्कीम है, इनकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है। महिला आरक्षण लेकर के आए, उसमें भी मनसा, मैंने कहा बैड मोटिव रहेंगे, इंटेंशन ठीक नहीं है, वो भी बैकफायर कर गया। उसमें जैसे अपोजिशन ने उसको एक्सेप्ट किया और उसमें कह दिया बैकवर्ड के लिए आप रिजर्वेशन किया ही नहीं है आपने, तो वो उसका असर खत्म हो गया। और आप कर क्या रहे हो? देखो कितने हम लोग धूर्त हैं ये सत्ता में बैठे लोग, कि अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेते हैं। वो फिल्म एक्ट्रेसेस को बुलवा लिया वहां पर, टीवी की एक्ट्रेसेस और फिल्म की एक्ट्रेसेस वहां पर लोकसभा में बैठी हुई थी, और उनको बुला लिया महिला आरक्षण, जैसे वो बहुत महिलाओं का कल्याण कर रही है। उसके बाद अपने बीजेपी के दफ्तर में उन्होंने पीठ भी थपथपा ली, कुछ महिलाओं को बुला के कह दिए बहुत प्रसन्नता है। लेकिन आज समाज में उस पर कोई बात कर रहा है? आप बताओ, भाजपा के लोग ही क्या G20
संसद की बिल्डिंग और आपका ये जो महिला आरक्षण, इस पर कोई बात कर रहा है? क्योंकि विपक्ष ने जो दांव खेला, मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था इंडिया अलायंस की, उन्होंने जैसे वो जातीय गणना वाला जो अपना जो तुरुप का पत्ता छोड़ा है, आज भाजपा परास्त है उसके सामने। और परास्त होकर के ही ये संजय सिंह वाले कांड और पत्रकारों के ऊपर जो कांड हुए हैं, जो अभी आने वाले टाइम में देखिए, क्योंकि 30 अक्टूबर तक इतना 16 नवंबर तक पीरियड ऐसा है किसके के ऊपर अभी कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई होने वाली है। और ये आपने बताई थी 3 अक्टूबर से 16 नवंबर 3 अक्टूबर से 16 नवंबर शुरू हो गई, मतलब ये ऑलरेडी शुरू हो चुका, तभी तो देखा। अब संजय सिंह कब अरेस्ट हुए, देखो 3 अक्टूबर तो पत्रकारों पे भी और कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी, और जो बोलेगा सो। हमारी भी जन्मपति देख लीजिएगा कि 4 PM पे कब ईडी इनकम टैक्स आ रहा है, जरा ये भी बता दीजिए। अरे आने दीजिए, आपको आप हीरो बन जाएंगे। आपको पता है आज के पेपर में ही था शायद, जिसको वर्ल्ड का नोबेल पीस प्राइज मिला है वो जेल में बंद है। जेल में तो ऐसे के भगवान वो उसको यश कहीं आपका जाएगा नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा यश। और बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपने दर्शकों को बताई तो नहीं, आपने बता दिया हर बार। दर्शकों के लिए ये मैं बताना चाहता हूं कि जो हमने आपको जो मेंटल डिसऑर्डर की बीमारियां का बताया, कृपया करके जब भी मेरे पास काउंसलिंग के विषय आते हैं, मैं लोगों से ये कहता हूं कि सबसे पहला ये काम करिए कि जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के लोग, उनसे दूरी बना लो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पीस आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट वाला आपके पास जो नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाएगा, पूरे दिन उसमें भुनते रहोगे, वो निकलेगी नहीं। तो इसी तरह से आपको बताएं कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके 3 स्टेज कहे गए हैं। 3 स्टेज होते हैं। वो होती है जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुप्त अवस्था। चौथी तुरीय अवस्था भी है, तुरीय अवस्था को कोई जानता नहीं है। तो जागृत अवस्था में हमारा ब्रेन जो है वो 14 हर्ट्ज से लेके 30 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और फ्रीक्वेंसी तो आप समझ सकते हो, चैनल आप चला रहे हैं। लाइट मेडिटेशन स्टेट कब आती है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो लाइट मेडिटेशन स्टेट में वो फ्रीक्वेंसी आपकी 7 हर्ट्ज से लेके 13 हर्ट्ज तक आ जाती है। मतलब 30 वाला पैरामीटर कहां पर आ गया, 7 से 13 के बीच में आ गया। इसके बाद डीप मेडिटेशन स्टेट जो कही गई है वो 3 हर्ट्ज से लेके 6 हर्ट्ज के बीच में कही गई है, मतलब और फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आए। और जो स्लीप स्टेट कही गई है, नींद जिसको कहते हैं, उसमें आपके 0.5 से लेके 3 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी है। तो आप याद रखिएगा कि जो नेगेटिव थॉट होते हैं, ये आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम करा देंगे। और इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, अगर नींद नहीं आ रही है ढंग से, तो आपके अंदर बॉडी में हैप्पी हार्मोन नहीं पैदा होंगे। तो याद रखिएगा कि जो विचार आपने देखा, जैसे कि आप बहुत अच्छे भले मूड में बैठे हैं, व्हाट्सएप का एक मैसेज आया, उसने इतना डिस्टर्ब कर दिया, रात भर उसमें भुनते रहोगे, उस पर रिएक्शन करते रहोगे। तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर करना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई अपने आप में तकिया कलाम नहीं है, ऑल्टरेशन हमारे आना चाहिए। हम थॉटलेस कैसे करेंगे? तो थॉटलेस करने के लिए, उसकी थॉट्स को कम करने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने नकारात्मक जो चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो आपका नेता हो, उसको फॉलो करना बंद कर दो। अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी बीमार पड़ोगे, अपने बच्चे को भी बीमार करोगे और समाज को भी बीमार कर दोगे आप। तो ये चेन रिएक्शन है, इस पे जरा ध्यान दें। और भक्ति जो है साइकोलॉजिकल हीलिंग है, चैंटिंग रोज करिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत मजा आता है आपसे बात करके, थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे राजीव नारायण जी। आज जो भविष्यवाणी करी है, जाहिर है वो एक बड़े संकेत लाएगी। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। राजीव जी का कहना है कि 16 नवंबर तक समय खराब है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये भविष्यवाणी गलत निकले। कोई भी बात ऐसी देश में नहीं हो जो अशांत हो। हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश शांत रहे, सब आपस में प्यार भाईचारे के साथ रहें, धर्म और जाति का गंदा खेल ना खेलें। आपकी ड्यूटी है देश को बचाए रखने के लिए। प्यार से रहिए, हर जगह प्यार का संदेशा दीजिए। नफरत से कुछ नहीं होगा। राजीव जी ने कहा है निगेटिव लोगों से बचिए, जो आपको धर्म और जाति का जहर फैलाते हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे दूर से नमस्ते करिए, देश को बचाइए। मुझे राय अपनी जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा। शुक्रिया, थैंक यू।